Hello and welcome to the Mutual Fund Weekly Update. Let's start with the equity funds performance. पिछले कई वीक से जहां स्मॉल कैप फंड्स टॉप परफॉर्मर थे, इस वीक सिचुएशन उल्टी हो गई है क्योंकि इस बार लार्ज कैप में रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, वहीं स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न्स स्लाइटली नेगेटिव हुए हैं। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो कि इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट रखता है। इसी के साथ इस वीक एफआईआई का इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ा है और शायद वो लार्ज कैप कंपनीज में गया होगा। वहीं स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स हाई वैल्यूएशंस और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो सकते हैं। सेक्टर वाइज बैंकिंग और टेक्नोलॉजी फंड्स के रिटर्न्स सबसे ज्यादा रहे हैं और इन दोनों सेक्टर्स को हमने लास्ट वीक सजेशंस में रिकमेंड किया था। बाकी सेक्टर्स में रिटर्न्स पॉजिटिव है पर बहुत कम वैल्यू से बढ़े हैं। डेट फंड्स में इन्फ्लेशन फियर से ड्यूरेशन फंड्स, गिल्ड फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के रिटर्न्स पॉजिटिव है पर बहुत कम रहे हैं। लिक्विड फंड्स में रिटर्न्स नॉर्मल ही है और कोई चेंजेस नहीं आया है। पिछले वीक गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स आने के बाद इस वीक फिर से रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं पर लॉन्ग टर्म में व्यू पॉजिटिव है। चलिए परफॉर्मेंस के बाद अब न्यूज सेक्शंस में चलते हैं। पहले इकोनॉमी की बात करेंगे। इस वीक आरबीआई की मीटिंग हुई है जहां उन्होंने लो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा है ताकि मार्केट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहे। इससे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। पर इसकी एक नेगेटिव साइड है इन्फ्लेशन का बढ़ना, और अगर हाई इन्फ्लेशन से कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब होते हैं तो ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए पीएमआई इंडेक्स एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है जो हर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बताता है। अगर पीएमआई 50 से अबव है यानी एक्सपांशन हो रहा है, और अगर 50 से कम है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में तो एक्सपांशन हो रहा है। इस वीक सर्विस सेक्टर का भी डेटा आया है पर उसमें अभी भी रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि सर्विस पीएमआई इंडेक्स अभी भी 45.4 ही है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया में जॉबलेस डेटा गिर रहा है जो कि वापस प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है 6.95%, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है। फाइनली जीएसटी कलेक्शन भी फिर से 1.16 लाख करोड़ हो गया है जिससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होगा, और ये भी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इंफ्रा और डेवलपमेंट के लिए सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ओवरऑल इस वीक मोस्टली सभी इंडिकेटर्स ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। इक्विटी मार्केट की बात करें तो बहुत समय के बाद मार्केट ने फिर से नया हाई बनाया है और निफ्टी 16,000 पार हो गया है। टेक्निकली भी टॉप लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे रहे हैं और इस क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अबव एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लॉकडाउन होने से लग रहा था कि कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में पिछली बार की तरह फॉल आ सकता है। मार्केट में लिक्विडिटी की बात करें यानी इन्वेस्टमेंट की, तो इस वीक एफआईआई की भी अच्छी बाइंग हुई है और साथ ही डीआईआई ने और रिटेल इन्वेस्टर ने भी अच्छा पैसा मार्केट में लगाया है। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। कुछ सेक्टर से भी पॉजिटिव डेटा आया है, लाइक सीमेंट सेक्टर्स में अर्निंग्स इंप्रूव हुई है। पोस्ट मॉनसून ये और भी अच्छी रह सकती है क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट और तेजी से होगा। ऑटो सेक्टर्स में भी कार्स की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% तक बढ़ गई है जो कि पूरे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है। इंफ्रा सेक्टर में भी प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में एकदम से बड़ा जंप आया है जहां पिछले 10 साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लास्टली मार्केट में वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पर वैल्यूएशंस काफी हाई नजर आते हैं। इसको नापने का कोई पॉजिटिव फॉर्मूला नहीं है पर पिछले मार्केट के एक्सपीरियंस और फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है जहां हम मार्केट कैप को जीडीपी से कंपेयर करके देखते हैं, उस बेसिस पर भी वैल्यूएशंस हाई नजर आते हैं। ओवरऑल अभी मार्केट बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है पर यह करेक्शन की चेतावनी भी हो सकती है। इक्विटी मार्केट के बाद अब डेट मार्केट भी देख लेते हैं जहां गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दोनों में ही प्राइसेस गिरे हैं और यील्ड्स बढ़े हैं। आरबीआई मीटिंग में भी इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया है जिससे बॉन्ड मार्केट में सेंटीमेंट और खराब हुए हैं। इसी के साथ आरबीआई के बॉन्ड ऑक्शन से सप्लाई बढ़ी है और ये भी एक वजह हो सकती है जिससे बॉन्ड मार्केट में प्राइसेस गिरे हैं। फ्यूचर में आरबीआई की जीसेप प्रोग्राम यानी आरबीआई द्वारा मार्केट से बॉन्ड परचेस करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अर्निंग से ही बॉन्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब सजेशंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल मार्केट में व्यू अभी भी करेक्शन का ही है। इक्विटी साइड न्यूट्रल, डेट साइड अंडरवेट और गोल्ड में ओवरवेट। अगर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स प्रेफर करें। स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म व्यू और हाई रिस्क टॉलरेंस के साथ ही इन्वेस्ट करें। सेक्टर वाइज बैंकिंग एंड इंफ्रा सेक्टर फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। डेट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लो और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ही प्रेफर करें, साथ ही डायनेमिक बॉन्ड्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।